जीडी मदर इंटरनेशनल की छात्राएं, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ से उत्साहवर्धक करें। और जो लोग कुर्सियों के बावजूद पीछे खड़े हैं उनसे पुनः मैं मंच पर आमंत्रित, तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय नंद कुमार साहब उर्फ नंदू बाबू जी का, वरिष्ठ समाज सेवी, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज इस कार्यक्रम के रूपरेखा में इनकी बहुत महत्वपूर्ण सभी माननीय अतिथियों का स्वागत। और अब वक्त है विमोचन का। अरे पीछे रहो ना, तो क्या कर रहे हो यार? अरे वीडियो बनाओ ना, आमिर पीछे हो ना, ओ भाई जी कहाँ लाइन? अरे पीछे जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नियत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। हम बात कर रहे हैं नगर विकास एवं आवास मंत्री बिहार सरकार माननीय श्री सुरेश कुमार शर्मा जी के बारे में, जिन्होंने विकास के अनेकों कार्यों को अंजाम दिया है और अनेकों योजनाएं प्रगति पर हैं। नगर विकास एवं आवास मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार शर्मा जी के संक्षिप्त परिचय के बारे में हम जानते हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, जिनके पिताजी का नाम स्वर्गीय इंजीनियर राम ललित शर्मा था और वे अवकाश प्राप्त अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग बिहार सरकार में कार्यरत थे। श्री सुरेश कुमार शर्मा जी की शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रही है। इन्होंने वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी से अपने राजनीति सफर की शुरुआत की। राजनीति सफर में इन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपने शहर का नाम गौरवान्वित किया है। नवंबर 2010 में बिहार विधानसभा की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की। अक्टूबर 2015 और नवंबर 2015 से लेकर वर्तमान समय तक ये बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में हैं। सामाजिक गतिविधियों में भी इनकी अहम भूमिका रही है। अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक पदों पर रहकर माननीय मंत्री महोदय ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आइए हम अवगत होते हैं इनके द्वारा कराए गए अनेकों कार्यों से और कई ऐसे कार्य, कई ऐसी योजनाएं जो प्रगति पर हैं। मुजफ्फरपुर में संचालित राज्य योजना के मद से 61 पथ और नालों की योजनाओं पर काम किया है। बिहार में शहरी आबादी की संख्या
देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है, जिसको बढ़ाने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग ने कार्य योजना बना ली है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी का लगभग 11.3% ही शहरों में निवास करती है। विगत वर्षों में शहरों को सुंदर बनाने तथा आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किए गए हैं तथा मुजफ्फरपुर के बहुआयामी विकास के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। राज्य योजना मद से लगभग 52 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि मुजफ्फरपुर के विकास हेतु निर्गत की गई है। मुजफ्फरपुर में संचालित जल संसाधन विभाग के द्वारा कराए गए कार्य मुजफ्फरपुर शहर कटोरी की तरह है, जहां नालों के पानी की मुख्य निकासी फर्दो नहर के द्वारा होती है। वर्षों पुराना फर्दो नहर के सफाई एवं उगाही हेतु 6.5 करोड़ की राशि जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर शहर के जल निकासी में इसकी उपयोगिता सार्थक साबित होगी। मुजफ्फरपुर में संचालित मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से मुजफ्फरपुर विधानसभा अंतर्गत शहर के 49 वार्डों एवं 4 पंचायतों में सड़क एवं नाला, भवन निर्माण, 4 दीवारी, चबूतरा एवं पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया गया है। इन योजनाओं पर कुल 12 करोड़ की राशि खर्च की गई है। शहर के मूलभूत छोटी समस्याओं के निराकरण हेतु इस योजना का उपयोग किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग शहर को विकसित करने के साथ साथ पंचायतों की सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के दिशा में पथ एवं नाला निर्माण के अनेकों कार्य करवाए गए हैं। मुजफ्फरपुर विधानसभा अंतर्गत 4 पंचायतों मधुबनी, भगवानपुर, पताही एवं मझौली खेतल के पथों को ग्रामीण कार्य विभाग से चयनित करवाकर निर्माण कराया गया है। इन पथ एवं नालों के निर्माण कार्य पर लगभग 14 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है। कोई भी शहर तभी विकसित कहलाता है जब शहर से लेकर पंचायतों का समान रूप से विकास हो। हम उसी दिशा में अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण। राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित परिवारों को पक्की नाली गली से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना लागू है। नगर निकायों द्वारा वार्ड सभा की अनुशंसा के आधार पर दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है। प्राथमिकता सूची के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में कच्ची नाली गलियों के पक्कीकरण की योजनाएं ली गई हैं तथा द्वितीय चरण में पूर्व से निर्मित नाली गली के जीर्णोद्धार की योजनाएं लिए जाने का निर्णय लिया गया है। विगत मार्च 2019 में शिलान्यास किए गए योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इन योजनाओं पर कुल 42 करोड़ 27 लाख 97,795 रुपए की राशि खर्च की जा रही है। मुजफ्फरपुर स्ट्रीट लाइट योजना राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के उपक्रम एसएल के साथ राज्य सरकार का MOU हस्ताक्षरित किया गया है। तदुपरांत एसएल एवं सभी नगर निकायों के बीच सर्विस लेवल एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करते हुए एसएल द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वे के अनुसार सभी नगर निकायों में कुल 5,70,000 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित किया जाना है, जिसमें से अब तक 3,82,466 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित किया जा चुका है। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 17,554 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित किया जा चुका है। पथ निर्माण विभाग के द्वारा मुजफ्फरपुर की चयनित योजना मुजफ्फरपुर शहर के चौमुखी विकास हेतु नगर विकास एवं आवास मंत्री सह मुजफ्फरपुर विधायक श्री सुरेश कुमार शर्मा के द्वारा 6 महत्वपूर्ण सड़क एवं नालों को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया। इन पथों पर लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि पथ निर्माण विभाग के द्वारा खर्च होनी है। जैसे
छोटी सरैयागंज से जवाहरलाल रोड होते हुए लेप्रोसी मिशन चौक तक भाया कल्याणी चौक, हाथी चौक, गौशाला चौक रोड, मिठनपुरा चौक से पानी टंकी चौक तक भाया लाल कोठी, भामाशाह द्वार से बरमपुरा थाना चौक तक भाया बीबीगंज, मस्जिद चौक से काजी इंडा चौक तक भाया बेला इमली चौक, एसएनएस कॉलेज, गोपालपुर, रघुनाथपुर, लक्ष्मी चौक से दादर चौक भाया एमआईटी पुलिस लाइन, सिकंदरपुर चौक से लक्ष्मी चौक भाया सिकंदरपुर स्टेडियम। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी परियोजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ एवं भागलपुर का प्रस्ताव स्वीकृत है। इसके तहत प्रत्येक शहर को 5 वित्तीय वर्षों में कुल 1000 करोड़ राशि आवंटित की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी 50:50 में है। मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी परियोजना पर कुल 1580 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है, जिसमें 112 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। परियोजना निविदा की प्रक्रिया में आईसीसी भवन का निर्माण कार्य, एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र की स्थापना, पर्यटक जानकारी केंद्र, सार्वजनिक साइकिल साझाकरण नेटवर्क, बायो शौचालय, ई शौचालय, डिजिटल लाइब्रेरी, विभिन्न स्थलों पर आरओ वाटर पॉइंट, स्मार्ट मिनी बस तथा ई रिक्शा पड़ाव, सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा केंद्र स्थापना कार्य, बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम और खेल अकादमी, अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का पुनः विकास, स्ट्राम वाटर ड्रेन योजना, बस पड़ाव का पुनः विकास, नगर पालिका शॉपिंग मॉल। परियोजना निविदा के प्रक्रिया में सबके लिए आवास योजना, प्रस्तावित आवास योजना, नगर भवन का जीर्णोद्धार। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी अंतर्गत सिकंदरपुर झील के सौंदर्यीकरण के उपरांत यह स्थल एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो जाएगा। यातायात को सुगम तथा जल जमाव निदान हेतु इस योजना में सिकंदरपुर चौक से लक्ष्मी चौक तक एक नई सड़क तथा ड्रेन के निर्माण की योजना बनाई गई है। मुजफ्फरपुर स्ट्राम वाटर ड्रेनेज योजना 183 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि मुजफ्फरपुर स्ट्राम वाटर ड्रेनेज योजना के लिए प्रदान की गई है। मुजफ्फरपुर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। मिठनपुरा चौक से तिरहुत नहर तक लगभग 3 किलोमीटर के ड्रेन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अगले माह में रामदयालु कॉलेज के पास से कच्ची पक्की एनएच तक कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। कल्याणी चौक से फर्दो नाला तक का डिजाइन निर्माणाधीन है। अगले माह में लगभग 6 किलोमीटर के नाला निर्माण का कार्य भी प्रारंभ करवाया जाएगा। इस योजना अंतर्गत शहर के 3 कोणों पर 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना है, जो कि शहर के गंदे पानी को शुद्ध कर सिंचाई कार्य हेतु किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। मुजफ्फरपुर में संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना मुजफ्फरपुर शहर में 9 रैन बसेरा तथा एक 3 मंजिला आश्रय स्थल नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित है। 3 मंजिला आश्रय स्थल का निर्माण 52 लाख की राशि से निर्माण कराया गया है। 9 रैन बसेरा के जीर्णोद्धार के लिए कुल 54 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। फुटपाथ दुकानदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए फुटपाथ दुकानदारों को नगर निगम के द्वारा पहचान पत्र निर्गत किया गया है। शहर के विभिन्न स्थलों को चिन्हित कर वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य होना है, जहां फुटपाथ दुकानदारों को उनके जीविकोपार्जन हेतु स्थल उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महिलाओं के समूह का गठन कर कुटीर उद्योग हेतु बढ़ावा देना है, जिसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने सरकारी बैंकों से समझौता किया है, जिससे इस समूह को सरकारी बैंकों से 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा, जिसका ब्याज दर न्यूनतम होगा। महिलाओं को अपने घर में रोजगार देने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग की यह बहुत बड़ी पहल है।
नौजवान छात्रों को तकनीकी ज्ञान देने हेतु इस योजना के माध्यम से तकनीकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो कि इनको भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूने में सहायक साबित होगी। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, जल जीवन हरियाली, पोखर एवं कुओं का सौंदर्यीकरण। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के माध्यम से सरकार ने निर्धारित किया है कि शहरी क्षेत्र के पोखरों एवं कुओं का जीर्णोद्धार हो। जल संचयन ही भारत को आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के 6 पोखरों तथा 81 कुओं को प्रथम चरण में जीर्णोद्धार हेतु चयन किया गया है। 6 पोखरों पर मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से लगभग कुल 3,33,07,000 की राशि आपदा प्रबंधन विभाग से कुल लगभग 26,69,000 की राशि खर्च की जाएगी। नमामि गंगे योजना, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना के माध्यम से शहर के 3 प्रमुख घाटों का निर्माण होना है, जिस पर कुल 957 लाख की राशि खर्च की जाएगी। योजना की निविदा उपरांत कार्य देश हेतु NMCG दिल्ली को प्रेषित किया गया है। इस योजना अंतर्गत सिकंदरपुर घाट, चंदवारा घाट तथा अखाड़ा घाट का निर्माण सह सौंदर्यीकरण होना है। अमृत योजना, अमृत योजना के माध्यम से शहर के स्ट्राम वाटर ड्रेनेज की कुल 183 करोड़ की योजना के साथ साथ विश्वविद्यालय स्थित LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में एक पार्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिस पर लगभग कुल 98 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के अंतर्गत स्वच्छता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के सभी नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों में सराहनीय कार्य कर रहा है। अन्य नगर निकायों के लिए मुजफ्फरपुर मॉडल के रूप में विख्यात है। शहर के 3 स्थानों नगर भवन, सिकंदरपुर, चंदवारा पानीकल कैंपस में सैकड़ों फीट का निर्माण कर कचरा से खाद बनाने का कार्य किया जा रहा है। रतनिया स्थित डंपिंग यार्ड को विकसित किया जा चुका है, जिससे खाद्य उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। 25,000 किलोग्राम खाद का उत्पादन अभी मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, जो कि किसानों को 5 रुपए प्रति किलो में उपलब्ध होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से कचरा रूपी अभिशाप को हमने वरदान के रूप में बदलने का एक प्रयास किया है। सामाजिक गतिविधियों में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निजी कोष से भी कई ऐसे सामाजिक कार्य किए। मुजफ्फरपुर बाबा नगरी में निशुल्क चिकित्सा, भोजन तथा पानी की व्यवस्था के साथ हर वर्ष कांवरिया शिविर का आयोजन अतिथि होटल रामदयालु में किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों का RDJM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल द्वारा निशुल्क जांच परीक्षण एवं दवा वितरण भी करवाया। वैश्विक महामारी कोरोना में गरीबों के बीच अनाज वितरण भी करवाया। वैश्विक महामारी कोरोना में मुजफ्फरपुर विधानसभा के अंतर्गत सभी वार्ड एवं पंचायतों के पथ एवं भवनों का सैनिटाइजेशन कराया गया। मुजफ्फरपुर जिला उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी के रूप में विख्यात है। आपके प्रेम और विश्वास ने माननीय मंत्री महोदय श्री सुरेश कुमार शर्मा जी को आपके प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किया। आपके विश्वास पर खड़ा उतरने हेतु आपका जनप्रतिनिधि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक शहर के सर्वांगीण विकास का प्रयास करता रहा है। चाहे वो मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल करना हो, पताही एयरपोर्ट को चालू करवाना हो, सीताराम सर्किट को विकसित करना हो,
मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन बनाने का मामला हो या एनएच को विकसित करने में आ रहा अवरोध का मामला हो, अपने शहर मुजफ्फरपुर में गैस पाइपलाइन बिछने की स्वीकृति मिल चुकी है। ये शहरवासियों के लिए खुशी की बात है। जल्द ही शहरवासियों को घर तक पाइपलाइन के माध्यम से गैस प्राप्त होगी। पटना से लेकर दिल्ली तक आपके जनप्रतिनिधि ने हर एक मामले की गंभीरता को देखते हुए पुरजोर प्रयास किया है। कुछ मामलों में हमें सफलता भी मिली है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और सारे लोग इसको देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन समस्याएं इतनी गंभीर है और इतने दिन से समस्याएं आ रही है कि हम क्षण भर में चाहेंगे तो नहीं हो पूरा होगा। लेकिन जितनी योजनाएं हैं इन्होंने शुरू करवाया है, जो अभी आपके समक्ष रखा गया है, वो योजनाएं अगर पूरी हो जाएगी तो वास्तव में मुजफ्फरपुर स्मार्ट शहर भी हो जाएगा और यहाँ नागरिकों का जीवन स्तर भी बहुत बदल जाएगा। अब एक चीज मैं नागरिकों से प्रार्थना हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि कोई सरकार या कोई एक व्यक्ति ये समूचे घटना जो नागरिक असुविधाएं हो गई है उसको ये खत्म नहीं किया जा सकता है। हम नागरिकों का बहुत बड़ा ठीक है, नहीं जगह जो अपने इनके छोटे भाई के द्वारा कहलवाया कि मैं तो इनका और हमारा संबंध भाई का है। जहाँ तक कि नगर विकास का सवाल समस्या है, हमें बहुत बड़ा गौरव है कि मुजफ्फरपुर को इन्होंने कार्यान्वित अभी उतना नहीं दिख पा रहा है। और मैं समझता हूँ कि उनके भी दिल में यह खटकता है कि जितना होना चाहिए काम अभी नहीं हुआ है। अब मैं पेपर से पढ़ता हूँ कि ये स्पॉट पर प्रावधान दिए, पैसा भी रिलीज कराए। तो सवाल है कि आप सब कुछ घर बना दीजिए, बिजली दे दीजिए, पानी दे दीजिए, खाना का सामान दे दीजिए, ये होंगे और इस बार भी और ऊंचे पद लेंगे मंत्रीगण के बीच में। नागरिक और चिकित्सक जिसको इंसान के रूप में लोग भगवान का जी नमलवा को सुंदर और सारे सम्मानित यहाँ इस हॉल में बैठे हुए क्रांतिकारी साथियों, मैं सबसे पहले अपने वक्तव्य के पहले आप लोग से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि मैं कुछ कटु बातें कहूँगा। हो सकता है कि इसके लिए हमारे बड़े भाई नगर विकास मंत्री जी भी हमको कहेंगे कि 2010 से सुरेश कुमार शर्मा जी विधायक है इस शहर में, उसके पहले 15 साल तक कौन विधायक था और उस विधायक ने इस शहर के रोड और नाला की क्या स्थिति बना के रखी है जिसका लोगों को आज भुगतना पड़ता। और वो 15 साल तक जो विधायक था सर डॉक्टर साहब, वो नगर निगम का स्वयं मालिक का मालिक और साल में आपके हम पानी लगता है मेरे पंकज मार्केट रोड में सड़ा हुआ पानी है। बोलने में लगता हमको कुछ नहीं छोड़ते, हालांकि इनसे मैं सीनियर हूँ, हाँ, लेकिन ये अभी बोला है इसलिए मैं अपने बात मैं ज्यादा कहा गया, इसलिए मैंने पहले मैं क्षमा मांग लिया कि मैं कुछ कटु शब्द बोलूंगा, अपने खिलाफ भी बोलूंगा और क्लियर बात बोल करके फेसबुक क्या लेता लो, ये फेसबुक पर चलाना बंद करो, उससे हिसाब लो जिसने 15। लेकिन वीर रस के पहले वक्ता के रूप में आज इस नगर में ये स्थापित हो गए। जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही बहुत ही उदासी वक्तव्य, सच को सच कहने की हिम्मत सब में नहीं होती, इनमें है, इनके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं।
लेकिन जहाँ तक कूड़े कचरे की बात हो रही थी, तो मेरा तो मानना है कि जहाँ जहाँ कचरा होगा, कीचड़ होगा, वही कमल खिलेगा। तो सकारात्मकता लाना है, सिर्फ कोरोना में पॉजिटिव नहीं होना है, विचारों में भी। बहरहाल हम सभी साथ साथ हैं, कुछ कमियाँ कुछ खामियाँ सब में हैं, दूर करके हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना है। और अब मैं अगले वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, जब कोई कार्यक्रम होता है तो नंदू बाबू से पहले मुझे बोलने का मौका मिले, क्योंकि नंदू बाबू के बोलने के बाद कुछ बचता नहीं। इस शहर के बारे में विस्तार से हमारे बड़े भाई कृष्ण कुमारी पांडे जी और हमारे बाबा नंदू बाबू, कृष्ण मोहन बाबू, सभी सुरेश जी, मेयर साहब, डॉक्टर डी.के. झा जी, सभी लोगों ने विस्तार से बताने का काम किया। आज मुझे फख्र है और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे शहर के, हमारे विधानसभा के विधायक बिहार सरकार में इतना बढ़िया ढंग से, जिन पर कोई दाग, कोई माई का लाल दाग नहीं लगा सकता, कि नगर विकास में एक रुपया का भी कोई जितना बड़ा विभाग है ये बताने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा विभाग है। चर्चाएं पर चर्चाएं बनी हुई है, बहुत खट्टी मीठी बातें भी हुई है, लेकिन आज देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबके विकास की राह पर देश चल रहा है। और उसी तरह अपने राज्य में आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी और उनके साथ निभाने वाले हमारे आदरणीय सुरेश बाबू के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास न्याय के साथ बिहार से मुजफ्फरपुर में भी हो रहा है। देखने का आईना अपना अपना होगा, देखने का अपना अपना तरीका होगा, लेकिन मैं भी इसी शहर का नागरिक हूँ। कम से कम 40 साल से बेसी से होशो हवास में अनेकों विधायकों को देखने का काम किया, लेकिन सचमुच विकास की बात अगर किसी विधायकों के मन में हमेशा तैरता रहा, उसका नाम माननीय सुरेश शर्मा रहा। विधायक के 2010 से हुए हैं और 2015 के बाद मंत्री बने, 17 में मंत्री बने, लेकिन मुजफ्फरपुर का कैसे विकास हो, मुजफ्फरपुर कैसे सुंदर बने, यह सपना इनके दिल में पहले से रहा। ठीक ही कहे पहले के वक्ताओं में अवतार सिंह, लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर सभी को सुखमय देव, और सर्वप्रथम अपने से मुझे सुखमय करो और फिर उसके बाद पूरे समाज को सुखमय करो। तो मेरा मानना है कि आदरणीय सुरेश शर्मा जी उत्तर बिहार के सबसे बड़े उद्योगपति, भगवान ने इनको धन की कोई कमी नहीं की। जिस समय धन कमाना था, जिस समय व्यापार बढ़ाना था, उद्योग बढ़ाना था, बड़ी ईमानदारी से, उसमें भी बेईमानी इन्होंने नहीं किया, ईमानदारी से अपने को प्रतिष्ठापित करने का काम किया। और ऐसे समय में इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला कि भगवान की दया से इनको कोई और सबका साथ और सबका विकास करने में इन्होंने कहीं कभी और कभी नहीं किया। आज मेरे जैसा लोग भी विधायक के रूप में पुराने में अगर प्रश्न फरा रहा है तो कहीं न कहीं सुरेश शर्मा का देव हमेशा इनका सोच रहा है। हम भी सब साथी जानते हैं, साथ लोग कहीं न कहीं राजनीति करते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के साथ राजनीति करते रहे, पहले भी करते रहे हैं और आज भी करते रहे, कर रहे हैं। किसी का सोच नहीं होता, सोच सिर्फ होता है
अपने बने, अपने को बनाए, लेकिन इनका हमेशा सोच रहा है सबको साथ लेकर चलेगा। विकास की बात करते हैं कि विधायक के नाते कहने में जरा सा मुझे संकोच नहीं हो। पूरे बिहार में बहुत ऐसे शहर के विधायक हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर में जितना काम हुआ है, मेरा दावा है बिहार के किसी शहरों में इतना काम नहीं हुआ। जो अपने इनके छोटे भाई के द्वारा कहलवाया कि मैं, लेकिन वीर रस के पहले वक्ता के रूप में आज इस नगर में ये स्थापित हो गए। जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य, सच को सच कहने की हिम्मत सब में नहीं होती, इनमें है। इनके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन जहाँ तक कूड़े कचरे की बात हो रही थी, तो मेरा तो मानना है कि जहाँ जहाँ कचरा होगा, कीचड़ होगा, वही कमल खिलेगा। तो सकारात्मकता लाना है, सिर्फ कोरोना में पॉजिटिव नहीं होना है, विचारों में भी। बहरहाल हम सभी साथ साथ हैं, कुछ का सब में है, दूर करके हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना है। और अब मैं अगले वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। प्रथम नागरिक होने के नाते आदरणीय सुरेश जी, मेयर नगर निगम मुजफ्फरपुर, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कैसे हो, क्या हो, इसमें लगातार से प्रयास कर रहे थे, हमारे भाई नंद किशोर साहब जी, नंदो, विद्वान प्रोफेसर, जो बीच बीच में हम लोगों को बहुत बार बताते रहते हैं और उन्होंने अपना मार्गदर्शन किया है। आदरणीय कृष्ण मोहन प्रसाद जी और हमारे साथ काम कर रहे और हर समय खड़े रहते हैं हमारे पीछे ऐसे विधायक बनने के आदरणीय केदार गुप्ता जी, यहाँ सामने उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय पार्टी के और पार्टी से अलग उपस्थित सभी भाइयों बहनों, विशेष तौर से सभी मीडिया के प्रतिनिधिगण जिनके द्वारा इस रिपोर्ट कार्ड को प्रसारित किया जा रहा है, मीडिया के द्वारा, लाइव के द्वारा, उसके साथ पूरे मुजफ्फरपुर के जो लोग भी इस कार्यक्रम को अपने घर या लिंक से या पेपर के जरिए जो लोग, जिनको हमने सोशल डिस्टेंसिंग और के कारण या जो कोरोना का कहर है उसके कारण हम उनको अपने बीच नहीं बुला सके, लेकिन उनका आशीर्वाद वो जहाँ है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जो रिपोर्ट कार्ड आज प्रस्तुत किया गया है उसको वो अवलोकन करेंगे, और करेंगे ही नहीं, हमें पत्र द्वारा भी उसकी जानकारी देंगे कि हमने जो काम किया है वह कहाँ तक सफल हुआ है और हमें और क्या काम करने की आवश्यकता है। इस बात को भी वो, चूंकि आज यहाँ वो रहते तो हमें बहुत प्रसन्नता होती, लेकिन चूंकि इतने आदमी भी आए हैं, ये भी हमारे लिए
प्रशासन के लिए थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन मैं उनको नहीं रोक सकता था। फिर भी सीमित लोग ही आए हैं, हर समाज के लोग आए हैं, हर वर्ग के लोग आए हैं, और वो खास तौर से आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला है। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। भाइयों, मैं विधायक आपका क्यों बना, इसका इतिहास हम नहीं कहेंगे, हमारे वक्ताओं ने उसको विशेष तौर से रखा है। और यह शहर को कैसे बनाया जाएगा, इसकी कैसे भूमिका बनेगी, इन पर भी लोगों ने प्रकाश डाला है। सबसे बड़ी समस्या इस शहर का जल जमाव की समस्या है, और जल जमाव की समस्या के लिए आज तक जब से मुजफ्फरपुर बना आज तक कोई योजना नहीं बनी कि आखिर ये शहर कितना बढ़ते जा रहा है। जितने खड्डे शहर के अंदर थे वो भी भर करके घर बना दिए गए। बहुत सारा पोखर तालाब भी भर करके घर बना दिया गया। आखिर ये पानी कहाँ जाए? हमारे पता नहीं, मुझे उसका इतिहास नहीं मालूम है कि ये भरतो शायद इसी के लिए बना होगा, क्योंकि शहर का पानी फर्दों में जाए, इसी के लिए फर्दों बना था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो फर्दों क्या था? पूरा भरा हुआ, कभी मुझे नहीं मालूम, हमारे मेयर भी हैं, शायद वो कभी साफ हुआ ही नहीं। जल संसाधन विभाग का मिनिस्टर वो फर्दो था, शायद उसको करवाने में भी परेशानी हो सकती थी। हमने उसको सबसे पहले फर्दों का सफाई पिछले साल हुआ, लगभग 6 करोड़ का जो कलमबाग रोड है, जो आज सबसे अच्छा रोड है, उस पर धन खेती लोगों ने कर करके दिखलाया काम हो। और वो चीज जनता प्रेस ने उसको हाईलाइटेड किया। मुझे याद है केदार गुप्ता जी हमारे साथी बैठे हुए, जब कभी भी गोबर सही से निकले तो देखते थे कि कहीं ट्रक उल्टा हुआ है, तो कहीं मोटरसाइकिल उल्टा हुआ है, तो कहीं लोग धरना पर बैठे हुए हैं, तो कहीं अजीब सा सीन क्रिएट। दुख होता था कि हम कैसे शहर, इस उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी इसको कहते हैं, हम कैसे शहर के विधायक बने, हम कैसे नागरिक। सचमुच में मैं कह रहा हूं, मैं जो भी बोलूंगा आत्मा से बोलूंगा। मैं कोई विधायक बनना मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य विधायक बनना नहीं। लेकिन जब हमने देखा कि लोगों की इच्छा है, पार्टी नहीं कर रही है, मैंने 2-3 बार टिकट रिफ्यूज किया विधानसभा में। तो मैंने कहा कि यह शहर एक छोटा सा सुरेश शर्मा को
दुकान खोल करके परवरिश करने वाला व्यक्ति को मुजफ्फरपुर का इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाया, वह इस शहर की देन थी कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बना। वो शहर की देन थी। तो शहर की देन जब थी तो कर्ज मैं समझता हूँ कि वो कर्ज भी मेरे ऊपर शहर का है। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने विधायक बना इसी के लिए कि इस कर्ज को उतारा जाए। मैं जीवन का अंतिम सांस भी लूं तो इस कर्ज को उतार करके लूं, ये मेरा वादा है आपके सामने इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से। मेरा कुछ नहीं मुझे चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, और आपका प्रेम और सहयोग का मैं भूखा हूं। मेरे आत्मा में मेरे शुभचिंतक इस शहर का एक एक व्यक्ति है, और मैं इस एक एक व्यक्ति का इसलिए नाम ले रहा हूं कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा बीजेपी में अगर कोई जिताया तो यह शहर के लोगों ने सुरेश शर्मा को जिताया है। पूरे बिहार में बीजेपी और पूरे 243 सीट में, पूरे विधानसभा के सीट में सेकेंड लार्जेस्ट वोट से ये शहर जिताया। तो इसका ऋण चुकाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपसे खुल के क्या कहूं, क्योंकि मुझे बोला जाता है, कभी कभी लोग हमको डांटते भी हैं कि आप ये सब बात क्यों बोलते हैं, आपको इसको नहीं बोलना चाहिए। मैं अगर चाहता तो मुझे राज्यसभा का ऑफर कहीं न कहीं से हुआ था इसी बात। मैं चाहता कि सुख सुविधा भोगना है, इस झंझोवाद में नहीं पड़ना है, 6 साल आराम से काट देना है। तो क्या करना चाहिए था? जाना चाहिए था, लेकिन मैंने वो स्वीकार नहीं किया। मैं कहा कि मुझे इस शहर को स्मार्ट सिटी मरने के बाद भी लोग कहे कि सुरेश शर्मा का बनाया हुआ है, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ूंगा और सारी जनता को अपने गले में पिरो करके इस शहर को सुंदर बनाएंगे। नंदू बाबू, चाहे सुरेश जी या केदार गुप्ता या कृष्ण मोहन बाबू या याद सब लोग, मैं आपसे कल जोड़ करके इस रिपोर्ट कार्ड के इस अवसर विमोचन के अवसर पर आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। बाधाएं आपको मालूम है, क्या क्या बाधा है वो मालूम है। इस जल निकासी का जब मनिका में एसटीपी बनना शुरू हुआ तो राजनीति हुआ कि सुरेश बाबू गंदा पानी यहाँ बहाने जा रहे हैं और विरोध हुआ। यहाँ भी हुआ, लेकिन वो दब गया, घबरा। आप सोच सकते हैं, हम शंकर भगवान का जलाभिषेक करते हैं, कैसा पानी से करते हैं? या गंदा पानी, पेशाब पैखाना का पानी जो नाले में बहता है वो सीधे इस नदी में जाता है, वहां स्नान करके हम अपने बाबा शिव को जलाभिषेक करते हैं। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? क्या हमारे लिए ये दुखद बात नहीं है? क्या हमको इस पर नहीं सोचना चाहिए? अगर सोचना चाहिए तो गंदा पानी साफ कर करके सिंचाई में डाला दिया जाएगा। सिंचाई विभाग में एक एसटीपी बन रहा है, काम शुरू हो गया है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में कोई मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ कि काम हो गया, शुरू हो गया, काम चल रहा है।
मनिका में भी लोगों को शासन कह रही है कि मैं समझा करके वहाँ एसटीपी बनवाऊंगा, जिसमें सारा सिकंदरपुर और गरीब स्थान और उस सब साइड का पानी वहाँ जाएगा और वहाँ वो साफ करके बहाया जाएगा और उससे सिंचाई का काम। उसी तरह से फर्दो में खबड़ा में एसटीपी बन करके और वहाँ इस पानी को फर्दों में बनाया जाएगा, तो इस साइड का पूरा पानी जाएगा और बीबीगंज वगैरह का साइड का पानी इसी फर्दों में, जो कांटी में फर्दो है वहाँ एसटीपी बना करके निकालने की बात। अगर हमने किसान या कृषि प्रधान राज्य है, मुजफ्फरपुर है, तो हम फर्दों से सिंचाई इस शहर का पानी साफ करके देंगे। और जो कचरा प्रबंधन का 3 यूनिट चल रहा है और आपको दिखलाया भी गया है कि सैकड़ों टन कचरा का खाद बन रहा है और वो खाद किसान को मिलेगा। क्या इस देश मुजफ्फरपुर का किसान को यह जैविक खाद और शुद्ध सिंचाई का पानी मिलेगा तो किसान आशीर्वाद नहीं देगा मुजफ्फरपुर वासी को? ये काम हम लोग को करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, इसमें शुरू कर दिया। हजारों टन खाद बन चुका है, किसान खरीद के ले जा रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि क्या एक एक लाइट के लिए मारामारी होता है? आज 17,000 स्ट्रीट लाइट शहर में लगा हुआ है। आज पोखरी का सौंदर्यीकरण का 6 करोड़ रुपया दिया है, उसका काम शुरू हो गया है। आज आरसीडी का रोड 100 करोड़ का रोड आपके सामने बनने जा रहा है। आज 45 रोड हमने बना करके दिया है, जो रोड आपको आज रिपोर्ट कार्ड में सभी। आज 6 करोड़ रुपया मेरे साथ दिया है, पानी के टंकी जो 11 है उसको रिनोवेट करके पानी देने के लिए 6 करोड़ रुपया दिया है। और इस महीने में मेयर नगर निगम को 184 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं कि सारा रोड तो टूटा हुआ है, जो टूट गई है उसको बनवा दीजिए। ये आपका स्थायी समिति के मेंबर नंदू बाबू मेयर और कहकर 184 करोड़ रुपया इस महीने में आपको मिलेगा। आप जितना हमारे 49 वार्ड का सड़क है उसको बनवा दीजिए, जस लूट लीजिए। मेयर साहब नंदू बाबू नगर के वार्ड पार्षदगण, ठीक ही आपने कहा है, मगर काम पैसा देना है, आपका काम करवाना है। आप काम करवा के जस लूटिए, हम आपके साथ हैं, पैसा हम आपको ला करके देंगे और दे रहे हैं। 2000 करोड़ रुपया, 1580 करोड़ रुपया आपका नगर निगम स्मार्ट सिटी का है। क्या ये शहर स्मार्ट सिटी बनने के लायक था? नहीं था। कैसे बनवाए हैं, क्या किए हैं, ये कुछ न कुछ आप लोगों को भी मालूम है कि स्मार्ट सिटी कैसे आया, कैसे लाया गया। आज स्मार्ट सिटी का ठीक है काम, साथ जमीन पर नहीं हुआ है, लेकिन 13 टेंडर अवार्ड होने जा रहा है, 13 टेंडर अवार्ड होने जा रहा है। और इस महीने में 4 बड़ी सड़कें स्मार्ट सिटी का शिलान्यास होगा। मैं मेयर साहब को कहूँगा कि इस पर आप जोर लगाइए, काम चल रहा है। आप उसको सड़क जो होगा वह सड़क इस सड़क से दूसरे ढंग का सड़क होगा, जिसमें फुटपाथ, प्लांटेशन, अंडरग्राउंड केबल, ये सारे टेंडर और बड़े कॉन्ट्रैक्टर लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। मैं जितनी बात कह रहा हूं, आज पटना के बाद यह पहला शहर है जिसमें गैस पाइपलाइन की स्वीकृति होगा। उसका भी
आपको इस महीने में शिलान्यास में करने जा रहा हूँ, काम शुरू हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब दरभंगा में कोरोना का टेस्ट यूनिट बैठ गया और मुजफ्फरपुर में नहीं बैठा, तो मैंने सीधा केंद्रीय मंत्री से बात किया, अश्विनी चौबे जी को लगाया कि मुजफ्फरपुर में के कोरोना का टेस्ट यहां होना चाहिए। और आपको मालूम है यह टेस्ट 1 महीने के अंदर यहाँ टेस्ट यूनिट खड़ा हो गया और कोरोना का टेस्ट यहाँ शुरू हो गया। बहुत लोग कहते हैं कि एम्स बना दरभंगा, लेकिन मुजफ्फरपुर नहीं बना। बिल्कुल सही कहते हैं, मुजफ्फरपुर एम्स से बढ़कर के टाटा मेमोरियल का कैंसर रिसर्च सेंटर का जो डाला गया है वो यहाँ पर कैंसर रिसर्च सेंटर, उससे बड़ा चीज है ना। रेलवे स्टेशन जो बटलर की जमीन थी, वह जमीन सरकार छोड़ देने के मूड में था, उसको अधिग्रहण कराकर सरकार ने उसको खरीदा और आज स्मार्ट रेलवे स्टेशन का प्रोविजन मुजफ्फरपुर का हुआ है, उस काम को है। आप कहेंगे कि एयरपोर्ट का जमीन आपके पास कम है। मंत्रालय में मैंने किया, पुरी साहब इसके मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सुरेश जी, और मैंने प्राइम मिनिस्टर को मंच पर कान में जाकर के कहा कि मुजफ्फरपुर पता नहीं एयरपोर्ट का आप अनाउंस किया, और उन्होंने अपने भाषण में कहा उनके दृष्टिकोण में मुजफ्फरपुर का बहुत ही सम्मान वो करते हैं, आपका सम्मान। एयरपोर्ट के बारे में आपको रीजनल कनेक्टिविटीज का एयरपोर्ट यहाँ स्वीकृत हो जाए, जहां चूंकि जगह कम है इसलिए 60 सीटर प्लेन यहाँ से चलेगा और 2500 से ज्यादा भाड़ा उसका नहीं होगा, और वो दूसरे बड़े कलकत्ता तक हो जाएगा, रांची जाएगा, पटना जाएगा, बनारस जाएगा। ये आपका काम स्वीकृति हुआ है कि ये काम शुरू होगा। भाइयों बहनों, मैं ये कह रहा हूं कि काम में तो समय लगता है। आज हरदो नहर की सफाई करने में जो आप देखिए दोनों तरफ लोगों ने नाले के ऊपर पाइलिंग करके घर बना लिया। आज उसकी सफाई करने में हमारा जो मजदूर है, अगर उसको सीधे घुसा दिया जाए तो उसका प्रणाम हो जाए। यह दुर्दशा हमने शहर को देखने को मिली। सीधा स्वच्छता नहीं बनाते, सीधा पाइपलाइन पैखाना पेशाब का नाले में बहा रहे, वह हमारा मजदूर साफ है। क्या इस पर सोचने की जरूरत नहीं है? क्या इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या इसमें मदद कीजिएगा तभी ये बनेगा ना। आज माहौल का क्लियर हुआ, रोड बनना शुरू हो गया। आज आपका इंक्रोचमेंट हट गया, मारीपुर पुल का वो रोड बनना शुरू हो रहा है। जो लोग बेचैन थे, आज राम दयालु का जो रोड पटना वाला NHI के लिया, उसको काम शुरू है। आपका काम ईमानदारी से हम करने को तैयार हैं और करेंगे जैसे भी होगा। आपका सहयोग चाहिए। मैं आपको मीडिया के माध्यम से अपने पूरे मुजफ्फरपुरवासी का शुक्रिया अदा करता हूँ।